अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ तख्तानी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, आपके घरों में खैर खैरियत होगी, आपके दिलों में खैर खैरियत होगी। अल्लाह ताला खैर ही रखे। आज का व्लॉग चलते हैं न्यू व्लॉग की तरफ, न्यू डेस्टिनेशन की तरफ। ये है जी बिल्डिंग, बड़ी यूनिक सी, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। और बिल्डिंग जो है वो बड़ी यूनिक सी है। अंदर चल के देखेंगे कैसा है, क्या नहीं। असल में ये बिल्डिंग जो है वो शेप है जो सहराई फूल नहीं होता, डेज़र्ट का फूल, उसके बिल्कुल उसके तरह की ये बिल्डिंग जो है वो डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पे मुझे जो है वो खजूरों का जो है वो गुच्छा सा नज़र आया, मैंने उसको भी जूम किया। खैर बिल्डिंग बहुत यूनिक सी है। इंटर होते हैं और देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स जा रहे थे और मैंने उनके पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा सा क्लिप्स बनाए। हर इंटरनल व्यू जो है वो अंदर से कुछ गेट से इंटर होते हैं तो ऐसा व्यू आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। आपको आपके फ़ोन वगैरह, आपके बैग वगैरह जो है वो वैसे कतर में इतनी ज़्यादा मैंने कहीं नहीं देखी सिक्योरिटी। कहीं भी पार्क वगैरह में या कहीं भी आप जाओ, जिस तरह से किसी बिल्डिंग में भी जाओ तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन इस म्यूज़ियम में काफ़ी हद तक सिक्योरिटी है। आपकी चीज़ें चेक होती हैं, आपकी आईडी चेक होती है। और यहाँ से हम इंटर होते हैं तो यहाँ पे हमारा सारा चेकिंग होती है। फिर हम पास वगैरह लेते हैं, अपने आईडीज़ वगैरह कलेक्ट होती हैं। देन हमारा सब चेकिंग के बाद हमें जो है ना वो म्यूज़ियम में अलाउ किया जाता है और हम म्यूज़ियम में जाते हैं। खैर यहाँ भी हम जा रहे हैं अप स्टेयर्स। नीचे ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ हमारी चेकिंग वगैरह हुई, हमें पासेस वगैरह दिए गए। और अब जो है हम अपना जो है ना आप लोगों का भी और अपना भी जो है वो एक टूर करवाते हैं म्यूज़ियम का। मेरा फ़र्स्ट टाइम है और मुझे लगता है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो भी देख के बहुत खुश होंगे। और मैं चीज़ें जब एक्सप्लोर करती हूँ मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। और ये जो सामने चीज़ है ना, ये अरबियन वेल है। पुराने ज़माने में ना ऐसे लड़कियाँ जो थी वो ऐसे वेल, स्टील का ऐसे वेल करती थी। हर इंटर होते हैं तो इस तरह से 3D बिल्कुल एक जून सा बनाया हुआ है। हर वाल पे जो है वो बिल्कुल अलग अलग वीडियोस चल रही हैं। जिस सेक्शन में जाएंगे उसके मुताबिक वीडियोस स्क्रीन पे चल रही हैं। हर ये इन्होंने एक मिनी सा डेज़र्ट बनाया है और साथ में उन्होंने डेज़र्ट के जो है ना वो एनिमल्स को शो किया है। और हर गैलरी में ना डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए और फिर उसी सेक्शन के मुताबिक साथ में वीडियोस चल रही हैं। तो यहाँ पे जो है वो रॉक्स शो की हुई हैं, मेहरीन की जो रॉक्स हैं वो इन्होंने शो किया। और हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो सब चीज़ जो है वो रियल है। मतलब कहने का ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये सहराई फूल है और इसी फूल की बेस पे बिल्डिंग जो है ना वो डिज़ाइन की हुई है। आप इमेज करें कि इस फूल की बेस पे ना इन्होंने इस पूरी बिल्डिंग को, इस नेशनल म्यूज़ियम को डेज़र्ट के फूल के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। खैर ये जो है एक डेज़र्ट आ गया है और इसमें जो सारी चीज़ें हों रियल हैं। और यहाँ में इन्होंने अपने जो डेज़र्ट में जो स्पैरोज़ हैं उनको शो किया हुआ है, ठीक है। रैबिट को शो किया हुआ है, ऑरेक्स को जो है वो शो किया हुआ है। अच्छा, लेज़र्ड्स वगैरह हैं उनको शो किया हुआ है, मंकी है उसको शो किया हुआ है। और मतलब हर चीज़ को उन्होंने एक अलग से सेपरेट से डेज़र्ट बना के उसमें शो किया। ये है जी मेरीन लाइफ। इसमें जो है ऑक्टोपस है, स्टार फिश है और बहुत सारी डिफरेंट फिशेस हैं। ये सबसे डीप जो है ना वो समंदर की जो है वो मखलूक, उसको भी इन्होंने यहाँ पे सेव किया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियल हैं। खैर ये कुछ डेज़र्ट जो है, डेज़र्ट सेक्शन जो है वो इस तरह से है। ऊपर जो है वो शार्क्स हैं और ये जो है वो सी काऊ है और ये सी गर्ल्स हैं। ये सारी जो है चीज़ें नेचुरल उन्होंने सेव की हुई हैं। यहाँ पे आ जाते हैं इंसेक्ट्स वाला सेक्शन। यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, अच्छा क्रैब्स वगैरह सब। यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी प्यारी सी गेम आ जाती है। हमने कहा है कि हम भी जो है वो एक गेम खेलते हैं। ये इन्होंने इस बोर्ड पे आपने कुछ भी लिखना है और वो जो है ना वो आपकी स्क्रीन पे शो होगा। तो मैंने जो है वो अपना नाम लिखा और देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता। मैं पूरे टाइम सर्कुलेट कर रही थी कि कहाँ आएगा। ये देखें मेरा नाम जो है यहाँ पे आया और
आप लोगों को नज़र आ गया मेरा नाम? बिल्कुल जी, डॉक्टर हनी ये है मेरा नाम। तो हमने भी ये गेम खेली, बच्चों ने भी ये गेम खेली, बहुत अच्छा सा लग रहा था। और अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। फिर भी बच्चे इनसे कर रहे थे कि कुछ और भी लिखें, तो फिर मैंने लिख लिया कि सब्सक्राइब टू डॉक्टर हनीज़ चैनल। तो फिर अब वो लिखा और फिर कहा कि हम ढूंढते हैं, बच्चों ने भी ढूंढा, मैंने भी ढूंढा। तो खैर ये कुछ अच्छा नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी खैर हमने एफर्ट डाली और लिखा और फिर हमने उसको ढूंढा पूरी स्क्रीन पे। एक जो स्क्रीन है ना, उस स्क्रीन में जो है वो शो होता है कि आपने कहाँ पे लिखा। डिफरेंट बोर्ड्स हैं, 4-5 जो हैं वो बोर्ड्स हैं, और उस बोर्ड में से आप किसी भी बोर्ड में जाके लिख सकते हैं। और ये वो मतलब ये एक अच्छी सी फ़न जो है वो एक्टिविटी थी, और मैंने जो है वो फ़र्स्ट टाइम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर ये जो है वो पूरा एक तरीका था जिस तरीके से जो है ना आपको लिखना था और फिर ढूंढना था। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, और फिर मैं जो है वो ढूंढ रही हूँ, बच्चे जो है वो ढूंढ रहे कि ये है, ये है, ये है, नो नो। फिर मैं उनको कह रही थी कि नहीं, ये नहीं है जी, ये है मेरा नाम, सब्सक्राइब टू डॉक्टर हनीज़ चैनल। खैर ये कुछ अच्छा नहीं लिखा गया, और मतलब ये कुछ मुझ सा हो गया था, गुम हो गया था। बाहर निकले तो इस गैलरी की तो कुछ और ही सिचुएशन थी। मुझे लग रहा था बाहर आ गई, कश्मीर की जो है ना वो सरसों के जो है वो फूल आ गए। लेकिन बहुत मज़े का एक व्यू था। खैर इस व्यू में भी हमने वीडियोस बनाई, और साथ में जो है वो साथ में मैं ये भी सोच रही थी कि टाइम कम है तो मैं सारी ही गैलरीज़ की जो है ना वो सब पिक्चर्स वगैरह बना लूँ, वीडियोस बना लूँ, ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मैंने तो देखा ही देखा नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर, तो मेरे फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स भी जो है वो इसको वॉच करें। क्यों ना मतलब घर बैठ के देखें। अच्छा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जो लोग ब्लाइंड आते हैं ना यहाँ पे, तो वो आके इसको पकड़ के वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये एक जो है वो ऑल था, एक जो है वो माउस था, और एक जो है वो मैं भूल गई हूँ इसका नाम, एक वाइल्ड कैट थी। खैर ये जो है वो सी के जो है वो ग्रास सेक्शन आ गया। ये ग्रास वगैरह जो समंदरी घास नहीं होता, ये वो चीज़ है। ये सब चीज़ें जो हैं वो रियल हैं, और इस म्यूज़ियम में जो है वो उन्होंने सेव की हुई हैं। ये जो है वो एंशियंट स्टोन्स हैं, पुराने ज़माने में जो है वो ऐसे स्टोन्स थे। ये पुराने ज़माने में जो वो मिट्टी के बर्तन वगैरह नहीं थे, वो जो इनके पास बचे कुछ एंशियंट चीज़ें थी वो हैं। अच्छा ये ग्रेव हुड्स हैं, कब्र की जो चीज़ें नहीं आती हैं, स्कल हो गया, वर्टिब्राज हो गया, फीमर हो गया, ये सारी बोन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं। इस सेक्शन में जो है वो कतर का जो है वो फ्लैग का बताया हुआ है कि कतर का जो है वो फ्लैग कैसा था पहले, और फिर अब होता कैसा हो गया। अच्छा ये जो है वो पॉट्स हैं, कतर में जो पहले एंशियंट पॉट्स होते थे वो कैसे थे। ये जो चीज़ है ये उस चीज़ का है। गैलरी जो है वो एंशियंट पॉट्स हो गए, पुराने ज़माने की जो बर्तन वगैरह हैं, ये उसके मुताबिक है ये सब चीज़ें। अच्छा ये जो है ना पुराने ज़माने में सबसे पहले जो है वो ऐसी ज्वेलरी वगैरह होती थी, और ये जो है ऐसे बर्तन वगैरह होते थे। ये सब चीज़ें जो है वो बहुत प्रीवियस 80s की बात हो रही है इसमें। यहाँ पे जो है वो कुछ ग्रास वगैरह का सेक्शन आ गया, बोट्स वगैरह का सेक्शन आ गया कि पुराने ज़माने में जो है वो इस तरह की बोट्स वगैरह थी और उनकी चीज़ें ऐसी थी। और ये सामने जो है ना ये ग्रास है, और ये रियल ग्रास है, ठीक है। ये कुछ समंदरी है, कुछ जो है वो डेज़र्ट का है। मतलब ये सारा कतर का जो घास वगैरह है ना, उसकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, बताया हुआ कि ये जो है वो यहाँ है। अच्छा ये जो है वो कैमल की सारी चीज़ें, ऊँट जो है वो आपको पता है कि यहाँ पे कतर में सहरा है, और सहरा का जो जानवर है वो ऊँट है, और ऊँट की जो है वो चीज़ें सारी जो है इस सेक्शन में बताई हुई हैं। सारी चीज़ें जो है ना वो ऊँट से रिलेटेड हैं, उसका सारा जो मटेरियल वगैरह। अब जो है साथ गैलरी में भी आप शो हो रहा होगा वीडियोस वगैरह में, जो पूरी गैलरी के साथ वीडियोस चल रही हैं, इसमें प्रॉपर बताया हुआ है कि कारपेट कैसे बना रहे हैं, और ये वो सारी चीज़ें। ये इनका कारपेट का सारा जोन है, मतलब इन्होंने कारपेट बनाना शुरू कर दी, अपनी कल्चर को प्रमोट किया। ये कतर की जो स्पेशलाइज्ड कैटल्स हैं उनका डिज़ाइन है, कैटल्स हैं। अच्छा ये लबन लस्सी वगैरह जो है वो उसका बनाने का पूरा तरीका है। अच्छा ये जो है
यहाँ पे बहुत फ़ल्कन को जो बाज़ नहीं होता उसका बहुत ज़्यादा उसको करते हैं पसंद। तो बाज़ की जो चीज़ें हैं, फ़ल्कन की जो चीज़ें हैं उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, सामने उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। वो देखिए सामने फ़ल्कन भी बैठा हुआ, उसकी कैप वगैरह, और ये लेबन वाली साइड साथ में वो वीडियो में सब कुछ शो कर रहे हैं। बट मेरा व्लॉग जो है इतना बड़ा मैं नहीं करना चाह रही थी, इसलिए फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने क्लिप्स डाली। ये देखिए फ़ल्कन है, फ़ल्कन को कैसे कैप पहनाया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे शो की हुई हैं इन ओरिजिनल। यहाँ पे जो है वो ये कारपेट वाला जोन, बर्तनों वाला जोन, फ़ल्कन और ये लस्सी बनाने वाले जो चमड़ा वगैरह, वो सारी चीज़ें इस गैलरी में जो है वो कवर हुई हैं। यहाँ से आगे जो गैलरी है वो कपड़ों वाला स्टार्ट हो जाता है। कपड़े जो है वो पुराने ज़माने में ऐसे पहनते, अभी भी स्टिल ऐसे ही पहनते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आपको पता है टाइम के साथ आ जाती हैं। और ये जो है ये कुछ इनकी धागा वगैरह, ऊन सामने वो पड़ी हुई है, रुई और सामने ये सारी चीज़ें जो है इनकी कतर वालों की। ये आपको मैंने स्टार्ट में बताया था वेल, देखें इसने पहना हुआ है, लेकिन ये चमड़े का बना हुआ वेल, औरत ने वेल पहना हुआ था। अच्छा, ये जो है ना, ये आप लोग देख लीजिएगा कि ये सारी हिस्ट्री साथ में लिखी हुई है। ये कुरान पाक और ये सारा चीज़ें जो है ना, ये बहुत पुरानी अपने हाथ से लिखी हुई ये कुरान पाक। अच्छा, ये जो है बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग का बनाने का डिज़ाइंस वगैरह, ये वो आ गया, ये वो वाला सेक्शन आ गया। आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन आती गई और फिर ये सारी चीज़ें जो है कतर ने ख़ुद बनाना शुरू कर दिया। ये बोट्स वगैरह हो गई, अभी भी स्टिल बोट्स वगैरह इसी डिज़ाइन की हैं, बट मोटर वाला सिस्टम आ गया है, इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम आ गया। कुछ ज़ाहिर बात है टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें मॉडिफाई होती हैं। अच्छा, इस गैलरी में जो है वो आपके सारा जो है वो दुल्हन वाला, गर्ल्स वाली बड़ा अट्रैक्टिव सेक्शन है ये वाला। इसमें सारा जो है ना वो गोल्ड हो गया इनका, ये वो वाला सेक्शन है। अच्छा, ये दुल्हन के कपड़े हैं, सारे कपड़े जो है ना वो ज़्यादा मोस्टली जो कपड़े हैं ना वो कफ्तान स्टाइल है इनका, और लड़कियों का मोस्टली बस थोड़ा सा डिज़ाइन ऐसे चेंज हुआ हुआ है। और लड़कों का जो है वो आप देख सकते हैं इस तरह से ब्लैक और वाइट में ज़्यादा है। वो डिफरेंट तरह के कपड़े हैं, बट मोस्टली मुझे लग रहा है कि वो कफ्तान स्टाइल है, ऊपर से लेकर नीचे तक जो खुला और बड़ा स्टाइल में होता है, ठीक है। और यहाँ से आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो शादी ब्याह में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं वो, यहाँ से आगे जो है इनके वेपन्स वाला सेक्शन है। वेपन्स डिफरेंट तरह की बंदूकें थी, और बस टाइम नहीं था कुछ ऐसा। और दूसरा, इस पूरे जो है ना म्यूज़ियम में लाइट जो है वो थोड़े थोड़े ही लाइट बताई है, और यहाँ पे फ्लैश ऑन करने की भी परमिशन नहीं है। तो खैर ये सब वेपन्स ओरिजिनल थे, और कतर के जो फेमस प्रीवियस से लेके स्टिल अभी तक ये पर्ल्स हैं, पर्ल्स रियल पर्ल्स हैं। और ये सब चीज़ें जो है वो कतर के ओरिजिनल हैं। फिर कतर ने जो है वो थोड़ी सी डेवलपमेंट की आगे आगे, फिर ये सारी बोट वाला सिस्टम, बोट्स बन गए, जहाज़ बन गए। और ये जो फ़ोन है ना, इन फ़ोन को उठाते हैं तो ये सामने जितने भी जो जो शेख नज़र आ रहे हैं, इन शेख की आवाज़ आपको हेलो करेंगे तो वो आगे वो बोलेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग्स सेव की हुई हैं। तो ये है इस पूरी स्क्रीन में जो है ना वो कतर की फेमस सारी जो जगहें हैं, कतर को पूरा इस जो है वाल में वो डिफ़ाइन किया है। अच्छा, ये जो है वो फिर यहाँ पे प्लेन्स वगैरह बन गए। यहाँ पे जो मेडल्स थे फीफा वर्ल्ड कप में जो इन लोगों ने लिए, ये सारी वो चीज़ें। अच्छे कुछ तहरीर लेटर्स थे, कुछ फीफा वर्ल्ड कप के टाइम में जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें शेख साहब की जो उन्होंने लिखा, लेटर्स वगैरह, एग्रीमेंट्स वगैरह, जो चीज़ें भी अचीवमेंट्स थी उनकी, वो सब यहाँ पे इस सेक्शन में सेफ हैं। यहाँ पे आगे जो है वो इस गैलरी में जो है वो डिफरेंट लोग जो हैं अरबियंस, वो कतर के बारे में अपना अपना राय दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या है हमारी कंट्री और क्या ये सब। एक मतलब समंदर की से ज़िंदगी, एक समंदर ही था इनके पास, और वहाँ से इन्होंने सरवाइव कर 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 यहाँ तक पहुँचे, और उन्होंने हर चीज़ अपनी सेव की।
दैट इज़ रियल अचीवमेंट। बस ये है जी आज का व्लॉग। आप लोगों को कतर का म्यूज़ियम कैसा लगा, कतर की चीज़ें कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा, राय दीजिएगा। फिर अगेन कहूँगी कि होप्स हो कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो कि हमारी कश्मीर की भी कुछ म्यूज़ियम हो, कुछ कल्चरल चीज़ें हों जो सेफ़ हो जाएं, और हमारे भी बच्चे बड़े जब हम देखें तो हम भी फ़ख्र से कह सकें कि ये कश्मीरियों की ये कल्चर था और कश्मीरियों का ये म्यूज़ियम था। लेकिन कुछ जो ख्वाब है ना वो अधूरे ही होते हैं। खैर यहाँ से हम चलते हैं, बाय। और बस गाड़ी में चलते हैं। आज का व्लॉग होप सो आपने लाइक किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रख, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, एंड फ़ी अमानिल्लाह। बाय बाय, सी यू सून।